नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे पंचकुला, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और तमाम नेता उसमें शिरकत कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी संबोधित कर रहे हैं। भ्रम, झूठ और शंका पैदा कराने की एक समूह है। अभी अभी देश में लोकसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, एनडीए की वापसी हुई है और पिछले कई दिनों में हम जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनकी रवैया देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक रोड़े अटकाने वाला, रोड़े डालने वाला एक राजनीतिक शक्ति खुद को बनाने के लिए उन्होंने बंद बनाया है। देश में कभी स्पीकर की इलेक्शन नहीं होते हैं। उन्होंने अनावश्यक एक राजनीतिक पैंतरा किया। स्पीकर की पद पे जो सर्वसम्मत होनी चाहिए उसमें एक और सत्ता पक्ष की होते हैं, बहुमत एनडीए की है, तो स्वाभाविक एनडीए की स्पीकर होने की विषय था। लेकिन उन्होंने उसमें एक कॉन्टेस्ट करवाया और वोट की पहले विरत हो गए। ये घटना मैं मानता हूं छोटी नहीं है और पिछले उसके बाद राष्ट्रपति जी की अभिभाषण की चर्चा को जिस प्रकार से अटकाने के लिए, उसके उनको धन्यवाद प्रस्ताव को अटकाने के लिए जो रणनीति उन्होंने अपनाया है, ये भी एक उनकी प्रारंभिक दिनों की राजनीतिक सोच बताती है। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने शुरू में कहा, हताशा के कारण, भ्रम, मिथ्या और कुंठित होने के कारण एक दुविधा में है। हरियाणा में भी ऐसे ही एक समूह को हमको सामना करना पड़ेगा। मेरा पूरा भरोसा है हरियाणा की जो कल्याणकारी योजनाएं हमने चालू किया है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और कार्यक्रम के आधार पे, हरियाणा शासन की सुशासन के आधार पे हम फिर एक बार हरियाणा में दायित्व लेंगे। मैं आपका सहयोग कामना करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप में आपसे मिलना भी चाहूंगा। आपकी सुझाव हमारे लिए वे फॉरवर्ड के लिए मदद होगी और हम मिलते रहेंगे। और मैं आज पहली बार आपको मिल रहा हूं। मैं आप सबको फिर मेरे ओर से एक बार धन्यवाद देता हूं। कोई एक थोड़ा डॉक्टर साहब कोई एक संचलन करे तो एक कर दो। देवेंद्र जी एक इसके बाद लगातार 2 बार से आपकी सरकार आ रही है, 10 साल हो गए। आप लगातार दिल्ली में समीक्षा भी कर रहे हैं, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्या आपकी समीक्षा में सामने आया? प्रो इनकम्बेंसी भी तो होते हैं। इन दिनों में लोग स्थिरता चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। हम तो तीसरी बार इसीलिए आज दायित्व में। हाँ, निश्चित रूप में जब सत्ता में रहते हैं अपेक्षाएं भी रहती है। कई विषय को पूरा करना, जिनको सत्ता में रहना, उनके दायित्व भी बनते हैं। हम अनेकों विषयों में अच्छे काम किए हैं और भी कुछ विषय काम बाकी रहा है। ये सारा विषय की समीक्षा होती है। हमें पूरा भरोसा है उस समय को हम पूरा भी पार करेंगे। देवेंद्र जी, संगठन की आपने बात कही कि आपके पास संगठन की मजबूती है। लोकसभा चुनाव में कई जगहों से ये बात आई कि संगठन में ही कुछ लोगों ने भीतरघात किया था और विपक्ष जो है, जिसको आप प्रतिद्वंदी को कमजोर बता रहे हैं, 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के लिहाज से देखें तो हार मिली है लोकसभा चुनाव में। ये चैलेंज है। मैं देखो, चुनाव चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चैलेंज मानती है। नगर पंचायत की चुनाव हो या देश की राष्ट्रपति जी की चुनाव। भाजपा के बारे में तो ये कहा जाता है तो चुनावी मशीन है। लोग 24 चुनाव के बारे में चिंता करते हैं, इसलिए मैं चुनाव को चैलेंज नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रतिद्वंदी है, सिर्फ मैं एक वित्तीय चुनाव के आंकड़े पे रणनीति नहीं बनाता। नीति दिखना पड़ता है, विश्वसनीयता दिखना पड़ता है, राजनीतिक हालत दिखना पड़ता है। मेरे बहुत आकलन प्रारंभिक है। मैं कभी हरियाणा, मेरे को पार्टी ने इस बार अवसर दिया एक अच्छे प्रांतों में काम करने का। हरियाणा में बहुत अनुभवी लोग हैं,
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नई नहीं है। पिछले 10 साल में तो हमने यहाँ दायित्व में रहा है। हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद हरियाणा की विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। सर भीतरघात वाले पे क्या करोगे? अरे भाई विषय पूरा हो जाए। देवेंद्र जी कहाँ मैं भाग जा रहा हूँ, रहूंगा तो 4-5 महीना आपके साथ। एक मिनट। इसलिए हमें पूरा भरोसा है, हमारी घर की कुछ अंदरूनी बात है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, एक सवाल तो ये है कि क्या भाजपा किसी के साथ मतलब गठबंधन में चुनाव में जा सकती है। दूसरा ये कि आज जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं उनके बारे में बता दीजिए क्या है। देखिए, मैंने कह भी दिया है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने निजी ताकत पे चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक प्रस्ताव में हमने सबसे पहला काम किया, प्रदेश की जनता को आभार किया मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग करने में। और हमने राज्य की जो राजनीतिक हालत है, देश की जो राजनीतिक हालत है, उसमें हमारी प्रतिक्रिया बताई है और हमने भरोसा जताई है कि हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता तीसरी बार यहाँ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से अब राजनीतिक जो है शुरू हो गया अभियान चुनाव को लेकर, कई लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो राविंद्र जी है, वो कई बार खुले मन से या उनके सपोर्ट में सांसद धर्मवीर बोलते रहे हैं। अनिल विज भी चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर सामने नहीं आए। क्या उन्हें मनाने, उनकी दुविधा दूर करने में भी किसी तरह का प्रयास रहेगा? दूसरी बात, जो आयातित नेता है दूसरी पार्टियों से, अगर उनके हितों को ध्यान में रखेंगे तो जो भाजपा के अपने संगठन के जो नेता हैं, जो कहीं ना कहीं चुनाव में अपना भविष्य देखते हैं, उन्हें किस तरह से आप हमारी कार्यकर्ताओं को चिंता हम पे छोड़ दीजिए। मैं आपकी इससे सुझाव के लिए आपको आभार प्रकट करता हूं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चिंता बीजेपी, कोई आयातित, कोई पुराने, कोई नया नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो आए वो भारतीय जनता पार्टी